हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने नवरात्रि के 9 लुक्स मैंने कैसे क्रिएट करे उसके बारे में बताने आई हूँ। तो मेरे काफी इंस्टा में डीएम्स आए थे मेरे को लुक्स को लेके कि आपने कैसे क्रिएट करे। मेरी बहन को भी कॉल और पूछा गया था लोगों के जरिए कि आपकी बहन ने कैसे लुक क्रिएट करा, और मम्मी और को भी आए थे कि कैसे क्रिएट करा। तो मैं आज वही बताने आई हूँ आप लोगों को कि मैंने लुक कैसे क्रिएट करा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मेन फोकस रहता है हमारा सबसे पहले मेकअप पे। तो मेकअप मेरा आप लोगों ने देखा है कि कितना न्यूट्रल और कितना सिंपल शोवर था। आप लोग बहुत हाईलाइट भी कर सकते हैं अपनी हर चीजों को, बट मैंने मिनिमम चीजों को हाईलाइट करा था। सबसे मेन फोकस था हमारा आईज और लिप पे और पूरे फेस पे ही, बट मैंने मेकअप ज्यादा यूज नहीं करा था। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक पिक्चर शेयर करूंगी, आप लोग देख सकते हैं। इसमें मेरी आईज का मेकअप बहुत सिंपल एंड शोवर था। मैंने ग्लिटर यूज करा था और मैंने न्यूड शेड यूज करे थे। बाकी आप लोग देख सकते हैं आईलाइनर, मस्कारा और आईलाइनर था स्पार्कल वाला। आप लोग देख सकते हैं वही हमारा मेकअप होता है डन आईज का। अब आते हैं अपने फेस की थोड़ा नीचे, अब आते हैं हम लिप पे। तो मैंने लिप पे अपने अकॉर्डिंग तो नहीं करा था। जैसे माता रानी का लुक होता है, माता रानी ऑफकोर्स ही बात है रेड लिपस्टिक लगाती है, ऐसे नहीं लगाती पर्पल ब्लू ये वगैरह। तो मैंने रेड ही लगाई थी ऑलमोस्ट। देन उसके बाद हम आते हैं अपने हेयर स्टाइल पे। हेयर स्टाइल भी मेरा बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने अपने सर पे बन बना लिया था, अपने खुद के बालों का बन बना लिया था। तो एक नकली बन आता है, वो अटैच करके जूड़ा बन जाता है, ठीक। उसके बाद हमने मुकुट पहना था। उसके बाद मेरे बहुत सारे उसमें बाल खुले थे, किसी किसी माता में मेरे बाल बंधे हुए थे, बाकी में मैंने सब में ओपन हेयर रखे हुए थे खुद के। बाकी आप लोग एक्सटेंशन लगा सकते हैं, मैंने एक्सटेंशन नहीं लगाए थे। और उसके बाद मेरा ये पूरा मेकअप डन मैंने और मेरी बहन ने एक साथ ही करा, क्योंकि हमें पता था कि हमने नॉर्मल मेकअप करना है। तो हमारा ये चीज होती है डन। तो आप लोगों को मेकअप का तो ये समझ आ गया कि मैंने कहाँ तक बता दिया। अब आते हैं जो 7th वाली माता थी, काल रात्रि वाली माता। तो उसका लुक हमने कैसे क्रिएट करा। उसका लुक क्रिएट करने के लिए हमने लिटरली हमारे पास ब्लैक कलर था ही नहीं। हमारा आई शेडो पैलेट में ब्लैक कलर था ही नहीं, ग्रे था मगर ब्लैक नहीं था। हमने क्या करा, मैंने अपने फेस में रिस्क लेके पेंट कलर कर दिया, ठीक। पहले एलोवेरा जेल लगाया, एलोवेरा जेल को सूखने दिया, फिर सेकंड लेयर ऑफ एलोवेरा जेल लगाई। उसके बाद मैंने ब्लैक पेंट करवाया अपनी बहन से और माथे में भी रेड कलर करवाया। वो आई शेडो नहीं था, वो कलर था। और आप जो मेरी माता की रेड जीप देख रहे थे वो आलता था। मैंने आलता को हल्का सा लिया, वो फैल गया था और वो था। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप आता है हमारा ड्रेसिंग सेंस, कि हमें माता रानी का ड्रेसअप कैसे रखना है, ठीक। हमने माता रानी का ड्रेसअप बहुत ही सिंपल शोवर रखा था। तो जो माता का ड्रेसिंग सेंस था, आप लोगों को लगा होगा कि बहुत हैवी पहना है, बट वो लाइटेड साड़ियां थी। सिर्फ बॉर्डर था उनका हैवी, बाकी सब लाइटेड थी। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पहन सकते हैं। कॉस्ट्यूम में आ जाता है हमारी साड़ी। माता रानी का सबसे जो ड्रेसअप सेंस होता है बहुत इजी रहता है साड़ी हमारे इंडियन की खासियत है। साड़ी पहनोगे तो अच्छे लगोगे। तो मैंने माता रानी के उसमें साड़ी पहनी थी, और साड़ियां बहुत लाइट वेटेड भी थी मेरी और बहुत यूनिक भी थी दिखने में, मतलब माता रानी के उसमें लग रही थी। कॉन्सेप्ट में माता रानी को लुक क्रिएट करने के लिए बस ड्रेसअप सेंस भी एक अट्रैक्टिव चीज होती है कि सामने वाला देख रहा है तो उसे ये लगे कि हाँ भाई कितनी प्यारी लगती है ये चीज, कि आपके मुंह से वाओ निकले। और उसके बाद उसमें ऐड ऑन होती है ज्वेलरीज। तो ज्वेलरी में मैंने मम्मी की ज्वेलरी ली थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, कोई असली गोल्ड नहीं था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। जो हम माला बना रहे थे वो हम गजरे की माला बना रहे थे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया, कॉस्ट्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी लुक को क्रिएट करने के लिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ। तो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इक्विपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं। आप लोग बोल रहे होंगे कि शूट कैसे करा, क्या क्या चीजें तुमने करी, मतलब क्या क्या चीजें तुमने खुद ली या बाजार से लेके आए या कहीं से अरेंज करी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ट्राइपॉड, रिंग लाइट, फोन, ये सबके पास होता है आजकल, ठीक। अरेंज मैंने कहीं से नहीं करा, ये खुद का था। जैसे कि चक्र, त्रिशूल,
तो ये मेरी बहन ने कार्डबोर्ड से बनाए थे और उसमें कलर कर दिया था। बाकी जो और इक्विपमेंट थे जैसे कि काली माता का वो जो मैंने पकड़ा हुआ था खंजर जैसा, वो हमारे घर में पड़ा हुआ था। बाकी दथड़ी का यूज करा हुआ था, हम गढ़ वालों के पास दथड़ी होती है तो मैंने उसका यूज भी करा था। माता रानी के 1-2 लुक में मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर कर दूंगी। और रुद्राक्ष की माला थी, वो मैंने पूजा से निकाली हुई थी, फिर मैंने फटाफट उसमें हमने शूट करा, फिर पूजा में ही रख दी क्योंकि वो पूजा की थी। बाकी जो शंख था वो भी हमारे पूजा में का था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट चीज आती है हमारी कंटेंट, कि हमें कंटेंट क्या दिखाना है, लोगों को क्या पसंद आएगा। हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में और मेरी बहन के दिमाग में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मैच हो रहे थे और कुछ हमारे दिमाग में अलग अलग आ रहे थे। तो हमने क्या करा, आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट कभी उसके फॉलो करे, कभी मेरे फॉलो करे। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपनी ही चलाओ। जब आप टीम वर्क करते हो तो हमेशा आप लोगों को सामने वाले की भी सुननी पड़ती है और अपनी भी सुननी पड़ती है। तो हम दोनों ने अपने थॉट्स पहले शेयर करे, उसके बाद हमने वीडियो बनाना स्टार्ट करा। तो वीडियो ऐसा तो है नहीं कि हमारी 1 मिनट में बन गई, बिल्कुल भी नहीं बनी। कम से कम हमें जो पहला लुक मैंने क्रिएट करा था माता रानी का, उसमें हमें 6-7 घंटे लगे थे वीडियो शूट करने में, तैयार होने में, साड़ी डिसाइड करने में, अपने सामान जोड़ने में, उसके बाद हमें कंटेंट सोचने में। मतलब हमें ये हो गया था कि हम क्या करें, क्योंकि हमने डिसाइड तो करा हुआ था कि हम शूट करेंगे, क्रिएट करेंगे लुक, बट हमने ये डिसाइड नहीं करा था कि कंटेंट कैसे निकलेगा। तो मेरी बहन ने मेरी सारे जो आप लोगों ने वीडियो देखी वो मेरी बहन ने शूट करी हैं। हमने किसी को हायर नहीं करा, हमने एक दूसरे को बता रहे थे कि कैसे करे कैसे नहीं करे, क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो कंटेंट की बात रही, कंटेंट बहुत जरूरी है अपने दिमाग में पहले से बैठाना कि यार हमें ये करना है कि सामने वाले को ये अच्छा लगे। जरूरी नहीं है कि आप वही चीजें रिपीट करो जो होती आ रही हैं। हमने वो चीज रिपीट नहीं करी, हमने अपना सोचा, तो वही इन्वेंशन हो गया। आप लोगों ने उसमें इतना प्यार दिया कि क्या ही बोले। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आप लोगों को बता दूं, कंटेंट निकालना बहुत इजी नहीं होता है। मेरी बहन ने मेरी एक माता के लुक में कम से कम 30 वीडियो शूट करी हैं और प्लस 50 फोटोज निकाली हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि 25 वीडियो और 30 या 30 से ज्यादा फोटो हैं, और हमें उसमें टाइम लगा 6 घंटे सिर्फ एक माता के शूट में, वो भी पहले दिन। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है हमारी एडिटिंग। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सब चीज के बारे में बताऊंगी कि कैसे से क्या रिजल्ट मिला। तो चलो बढ़ते हैं। जब हमने सब कुछ कंटेंट शूट कर लिया था एक माता का, मैं आपको फर्स्ट वाली माता का बता रही हूँ पहले। एक माता का जो हमने सब कुछ शूट कर लिया था, उसकी जब हम एडिटिंग करने के लिए बैठे थे, आप यकीन नहीं मानोगे हमारे दिमाग सटक गया था, क्योंकि जिस वीडियो और हमें सिर्फ शॉर्ट के लिए 30 सेकंड की एक वीडियो निकाल के लानी थी। आप सोच सकते हैं 25 अलग अलग वीडियो, और हमें सिर्फ उससे छांट के बिल्कुल 30 सेकंड की आप लोगों के सामने प्रेजेंट करनी थी। हमने एडिटिंग करते समय बहुत सारी चीजें ध्यान में रखी कि जो मेकअप है वो भी दिखना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए, हमारी ड्रेस भी हाईलाइट होनी चाहिए, थर्ड वन हमारे इक्विपमेंट भी हाईलाइट होने चाहिए, और फोर्थ वन हमारा कंटेंट भी आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। ये 4 बातें हमने बहुत अच्छे से सोच के एडिटिंग स्टार्ट करी। एडिटिंग स्टार्ट करते ही जब हमारी एडिटिंग हो गई थी, जब हमने अपना 25 वीडियो से अच्छा सा 30 सेकंड का वीडियो बना लिया था, फिर हमने जो वीडियो देखी तो हम भी देख के शॉक थे कि इतने अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं क्या। तो उसके बाद हमने वीडियो एडिट कर ली थी, यहाँ पे खत्म नहीं होता है। फिर बढ़ते हम फोटोज की तरफ, जो थी 50 फोटो सिर्फ एक माता की। उनमें से सिर्फ हमें 5 या मैक्सिमम 3 फोटो सिलेक्ट करनी थी। आप लोग सोच ही सकते हो 50 फोटो में से सिर्फ 3 फोटो या 5 फोटो ही हमें सिलेक्ट करनी है, कितना टाइम लग जाता। हमने बहुत सोच समझ के, मतलब जिसमें हमें साइड फेस दिखे, किसी में सामने का फेस दिखे, किसी में हमारी पूरी आउटफिट दिखे, हमने ऐसी चीजें फाइंड आउट करी और हमारे रिजल्ट बहुत अच्छा आया। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही, शॉर्ट्स जो मैंने डाली थी नवरात्रि की, आप लोगों ने उससे भरपूर प्यार दिया, बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा प्यार। तो उससे मुझे मोटिवेशन भी मिली कि हाँ भाई,
हम भी कंटेंट ला सकते हैं लोगों के लिए अच्छे अच्छे। ज़रूरी नहीं है कि यार सब कुछ रिपीट ही करो, बट कंटेंट ये अच्छा निकला। बहुत लोगों ने मुझसे माता रानी का 7वां लुक था, काल रात्रि वाला लुक, उसके बारे में बहुत पूछा। काल रात्रि वाला लुक बहुतों ने पूछा कि आप लोगों ने कैसे क्रिएट करा, कितना टाइम लगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ पहली वाली माता में हमें टाइम लगा क्योंकि वो हमारे लिए नया नया था, तो उसमें हमें टाइम लगा, सिर्फ 6 घंटे उसी वीडियो में लगी। फिर नेक्स्ट डे जब हमने शूट करना स्टार्ट किया तो हमारे शूट सिर्फ 3 दिन में ही निपट गए सारे, क्योंकि हमने स्पीड पकड़ ली थी कि हाँ हमें कहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो उसके बाद हमारे शूट अच्छे होते गए। हमने पहले सारे शूट निपटाए, फिर एडिटिंग बाद में करी। आप लोगों ने देखा ही काल रात्रि वाला लुक बहुत अच्छा लगा लोगों को। बहुत लोगों ने फ़ोन करके मम्मी को पूछा, बहुत लोगों ने कॉल करी, व्हाट्सअप करा। मेरी बहन से ही पूछा, यार तुम लोगों ने कैसे क्रिएट करे लोग, बता दो हमें भी। तो आप लोग कम बजट में भी बहुत अच्छे अच्छे लुक क्रिएट कर सकते हो। मैंने भी करा, आप लोगों को पसंद आया वो कंटेंट। मैं आगे वीडियो में यहाँ पे अपने सारे 9 के 9 लुक दिखाऊंगी, तो आप लोग पहले उन्हें देख लीजिए। तो आप लोगों को इस वीडियो के जरिए पता लगी होगी हमारे इन 9 लुक क्रिएट करने की मेहनत। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना कि मैं नेक्स्ट लुक कौन सा क्रिएट करूं और क्या क्या करूं मैं आगे आने वाले वीडियोस और व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो या व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।